हेलो दोस्तों। तो ये जो बिहार सरकार है जो 5,000 रुपये दे रही है, उसके लिए एक लेबर कार्ड बनाया जा रहा है। तो इस वीडियो में देखेंगे कि बिहार में जो लेबर कार्ड बन रहा है उसका नया प्रोसेस क्या है, क्योंकि इसका एक नया पोर्टल आया हुआ है 2025 में। तो इस पूरी वीडियो में हम देखेंगे कि उस फॉर्म को कैसे भरना है, कैसे हमें लेबर कार्ड अप्लाई करना है, क्या इसकी उम्र सीमा रहने वाली है और कौन कौन लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं किस तरह से अप्लाई करना है। तो सबसे पहले आपको इस पोर्टल पर आ जाना है, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो रजिस्ट्रेशन से पहले आपको हम बताते हैं कि ये जो सभी सुविधाएं जो लेबर को दी जा रही हैं इस लेबर कार्ड से, वो सभी सुविधाएं जैसे कि अभी सरकार ने 5,000 रुपये भेजा है, तो वही सब सुविधाएं उन्हीं को दी जा रही हैं जिसका लेबर कार्ड 1 साल पुराना है। तो अभी आप जैसे अप्लाई करते हैं लेबर कार्ड, तो क्या पता भविष्य में आपको भी इसका लाभ मिल सकता है। और योग्यता की बात करें तो आप इसमें बिहार का स्थायी निवासी होना चाहिए, और कहीं पर आपको भवन निर्माण से संबंधित कोई कार्य किए करना होना चाहिए, और आपका जो उम्र है वो 18 से अधिक होना चाहिए, और बैंक पासबुक और आधार कार्ड की इसमें जरूरत होगी। पेमेंट की बात करें तो इसमें फीस भी कटने वाली है, तो इसमें 50 रुपए का आपको पेमेंट करना होगा। तो आपको इस वेबसाइट पर आने के बाद सबसे पहले यहाँ लॉगिन के बटन पर क्लिक करना है। और ये भी आपको बता दिया जाए कि इस फॉर्म को बस सीएससी सेंटर वाले अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इसमें बायोमेट्रिक भी लगाना होता है। तो लॉगिन के बटन पर क्लिक करके आपको सीएससी लॉगिन पर क्लिक करना होगा, और यहाँ पे आपको अपना सीएससी आईडी डालकर लॉगिन कर लेना है। अगर आप सीएससी आपके यहाँ नहीं है या फिर आप खुद अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपको ऑफलाइन अप्लाई करना होगा। ऑफलाइन के लिए आपको अपने एरिया के जो लेबर ऑफिस होगा वहां जाकर आप संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा लेबर रजिस्ट्रेशन का, इस पर आपको क्लिक करना है, और जिसका भी रजिस्ट्रेशन करना है और उसका आधार नंबर यहाँ पर भरना है, और टिक करके कैप्चा भरना है और वेरीफाई के बटन पर क्लिक करना है। इसके बाद क्या होगा कि आपसे जो वर्कर है उनका एक बायोमेट्रिक स्कैन होगा, तो स्कैन करवाना है। यहाँ पर ये कभी कभी नहीं लेता है, स्कैन कराने में दिक्कत आ सकती है, तो इसे बार बार ट्राई करने पर ये स्कैन ले ही लेता है। कैप्चर के बाद आपको कंफर्म के बटन पर क्लिक करना होगा। यहाँ पे आपका एक एप्लीकेशन आईडी जनरेट होगा जो आप नोट करके रख सकते हैं, और यहाँ पर जो भी आपको प्रोसेस दिखाई दिया जा रहा है जैसे कि पर्सनल डिटेल पे क्लिक करना है आपको, और उसको भर लेना है, जैसे मोबाइल नंबर भरना है, और उसके बाद अपना ओटीपी सेंड करना होगा, और जैसे ओटीपी जो आएगा वहाँ पे वेरीफाई कर लेना है। इसके बाद अपना मोबाइल ईमेल आईडी डालना है इसमें। आप अगर ईमेल आईडी नहीं है तो इसको छोड़ सकते हैं। उसके बाद अपना एरिया सेलेक्ट करना है कि अगर आप ग्रामीण एरिया से हैं या शहरी क्षेत्र से हैं, तो रूरल ग्रामीण एरिया सेलेक्ट कर लेते हैं, और डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेते हैं कि आप किस जिले से हैं। और उसके बाद अपना ब्लॉक सेलेक्ट कर लेना है, जो भी यहाँ जिस ब्लॉक में रहते हैं आप। उसके बाद जिस गांव से रहते हैं वो सिलेक्ट करना है। ये सब डिटेल आपको अपने आधार कार्ड से भी भरना है, ताकि सही से वेरिफिकेशन किया जा सके। उसके बाद अपने मदर नेम डालना है। उसके बाद अपना मैरिटल स्टेटस सिलेक्ट करना है कि आप सिंगल है मैरिड है। इसके बाद अपने कैटेगरी सिलेक्ट करना होगा कि आप जनरल से हैं, एससी एसटी से हैं, या बीसी से हैं, या ईबीसी से हैं। उसके बाद अपना एड्रेस भरना होगा, जिस एड्रेस पे आप रह रहे हैं उसको यहाँ पर भर लेना है। ध्यान रहे कि आप बिहार में ही रह रहे हैं और बिहार में ही वर्किंग है, तभी आपको इसका लाभ मिल सकेगा। नहीं तो वेरिफिकेशन के टाइम क्या पता रिजेक्शन मिल सकता है कि आप अगर एड्रेस पर ना मिलते हैं। तो इसके बाद अपना क्वालिफिकेशन भर लेना है कि अगर आप 10 पास हैं या फिर 10 फेल है या फिर पढ़े लिखे नहीं है तो लिटरेट सेलेक्ट करना है। तीसरा नंबर है जो लिटरेट है, तो मतलब पढ़े लिखे नहीं है, तो तीसरा सेलेक्ट करना है। अगर राशन कार्ड नंबर है तो वो भर लेना है, जिससे आपका लेबर कार्ड अप्रूव होने में बहुत सहायता हो सके। इसके बाद अपना अपडेट डिटेल और सेव के बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद जहाँ आप काम कर रहे हैं या आपने काम किया हुआ है, और ये वर्किंग डे आपका 90 दिन से ऊपर का होना चाहिए, और वहाँ का आपका कॉन्ट्रैक्टर का लाइसेंस नंबर अगर है तो वो भर लेना है। अगर आपके पास नरेगा जॉब कार्ड है तो वो भर सकते हैं, अगर नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और उसके बाद अपना एम्प्लॉयर नेम, मतलब जहाँ जिसके अंडर आप काम कर रहे हैं उस कंपनी का नाम या फिर उस ठेकेदार का नाम यहाँ पर भरना है, और उस कंपनी का एड्रेस और उस ठेकेदार का आपका यहाँ पर एड्रेस भर लेना है, और उसका जो डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, जो जिला पड़ता है, वो यहाँ पर भर लेना है।
और वर्क प्लेस डिटेल में आप पूरा जो डिटेल है एड्रेस का वो पूरा भर लेना है जहाँ पर आप काम कर रहे हैं। और ये जो आपने वर्क स्टार्ट किया है जब से वो डेट सिलेक्ट करनी है और कब से कब तक आपने काम किया तो वो यहाँ पर सिलेक्ट करना है। नेचर ऑफ वर्क में आपको सिलेक्ट करना है कि आप किस प्रकार का काम करते हैं वर्क भवन निर्माण में। इसको सिलेक्शन करने के बाद आपको सर्टिफाइंग अथॉरिटी सिलेक्ट करना है कि जो वो आप यहाँ पर एम्प्लॉयर सिलेक्ट कर सकते हैं और जो सर्टिफिकेट है स्व घोषणा पत्र वो आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। ये मैंडेटरी नहीं है, ये स्व प्रमाण पत्र और जिसका पीडीएफ हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो चलिए एक बार देख लेते हैं कि इसको भरना कैसे है। तो यहाँ अपना पहले ये लेबर का नाम, उनके पिता का नाम या पति का नाम, उसके बाद अपना नाम, मैं, उसके बाद अपना नाम, उसके बाद अपना पूरा एड्रेस भर लेना है, अपना वर्ष, अपना जो जन्मदिन है वो भर लेना है, आप कितने वर्ष के हैं वो भर लेना है। उसके बाद ये तीसरा पॉइंट है जहाँ पे रोजगार सेवक का नाम पूछ रहा है, तो यहाँ पर उस ठेकेदार का नाम, मोबाइल नंबर वो भर लेना है और कार्य का स्वरूप मतलब किस प्रकार का आप काम कर रहे हैं और कितने दिनों का काम किया है और या फिर कितने महीने आपने यहाँ काम किया है वो भर लेना है। उसके बाद आपका जो ठेकेदार है या फिर जो कंपनी है जहाँ आप काम कर रहे हैं उनका सिग्नेचर यहाँ पे करवा लेना है और दिनांक डलवा लेना है। नीचे आप श्रमिक का हस्ताक्षर में अपना खुद का सिग्नेचर और डेट डाल देना है। उसके बाद आपके जो नॉमिनी है अपने पति या पिता या पति का नाम यहाँ पर डाल सकते हैं और जो लास्ट ऑप्शन है वहाँ पर अपने परिवार के सदस्य, सभी सदस्य जो हैं, जो आपके पुत्र, पिता, पत्नी सब जो भी हैं अपने सदस्य, पूरे परिवार का सदस्यों का नाम यहाँ पर डाल देना है। और जो नीचे जनप्रतिनिधि का हस्ताक्षर जो है इसमें अपने ठेकेदार का मोहर हो, कोई कंपनी का मोहर हो जिसमें फर्म में आप काम कर रहे हैं वो यहाँ पर लगवा लीजिएगा और सिग्नेचर करवा लीजिएगा। और राइट साइड में जो श्रमिक का हस्ताक्षर है वहाँ पर अपना खुद का सिग्नेचर कर लेना है और उसको यहाँ पर अपलोड कर देना है। और ये आप अपलोड नहीं करते ये तो तब भी ये जरूरी नहीं है, लेकिन अगर आप अपलोड कर देते हैं तो आपका कार्ड जल्दी बनने की संभावना रहती है। इसके बाद और इस ऑप्शन पर आई डिक्लेयर के ऑप्शन पर क्लिक करना है और ऐड एम्प्लॉयर एंड सेव के बटन पर क्लिक करना है। फिर जैसे यहाँ पर आपने एक जानकारी यहाँ पर जोड़ दी, अगर आपने 2-3 जगह अलग अलग काम किया हुआ है तो यहाँ पर आप फिर से वही सेम ऑप्शन भर के और एम्प्लॉयर जिसके अंडर काम किया है उसका नाम चेंज करके आप बार बार 2-3 कंपनियां, 2-3 ठेकेदारों के नाम यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। इसके बाद फैमिली डिटेल में आपको यहाँ पर अपने पुत्र पुत्रियां हैं या फिर पति पत्नी है उनका यहाँ पर आधार नंबर डालना है और उनका जो सेम टू सेम आधार पे जो नाम है वो नाम भर लेना है और वेरीफाई के बटन पर क्लिक करना है। वेरीफाई करने के बाद उनका डेट ऑफ बर्थ डालना है और रिलेशन बताना है कि वो आपकी पत्नी है, फादर है, मदर है या आपका बेटा है या बेटी है। उसके बाद उनका जो आधार पे एड्रेस है वो भर लेना है और उसके साइड में उनका मोबाइल नंबर डाल देना है। ऐसे पूछ रहा है कि अगर आपको न्यू उनको ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पर यस कर सकते हैं, नहीं तो नो कर सकते हैं। इसके बाद अपलोड डॉक्यूमेंट में आपको उनका जो आधार कार्ड है वो यहाँ पर अपलोड करके अपडेट फैमिली डिटेल पर क्लिक कर सकते हैं। तो इस तरह आपका एक फैमिली का डिटेल ऐड हो गया है। इसी तरह आप जितने भी फैमिली मेंबर हैं उन सबको यहाँ पर ऐड कर लेना है और नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करना है। अब अगले ऑप्शन में आपको अपना इमेज अपलोड कर लेना है जो कि 5 MB से कम का होना चाहिए। तो चूज फाइल के बटन पर क्लिक करना है और अपलोड कर लेना है। उसके बाद आपको 50 रुपये का पेमेंट करना होगा। तो यहाँ पर फी पे के बटन पर क्लिक करना है और प्रोसीड के बटन पर क्लिक करके अपना UPI से पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद आपको अपना फीस डिटेल यहाँ पर शो कर दिया जाएगा और फिर यहाँ पे आई हियर बाय डिक्लेयर के ऑप्शन पर क्लिक करके आपको प्रीव्यू एंड सबमिट के बटन पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपको जो सारी जानकारी आपके सामने शो करके जाएगी तो इसको फिर से चेक कर लेना है। अगर कोई मिस्टेक है तो यहाँ पर सुधार कर सकते हो, नहीं तो उसके बाद आपको अगर सारा डिटेल सही है फाइनल सबमिट के बटन पर क्लिक करना है और जैसे सबमिट कर लेना है। तो इस तरह आपका फॉर्म सबमिट हो जाता है। तो आपको अगर इसका स्टेटस चेक करना है तो यहाँ उसी वेबसाइट पर आना है और रजिस्ट्रेशन स्टेटस के बटन पर क्लिक करना है।
यहाँ पर जो अपना जो एप्लीकेशन नंबर मिला था उसको यहाँ पर डालना है और कैप्चा डालकर सर्च के बटन पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर जो अपने फॉर्म सबमिट किया है वो अप्रूव हो चुका है। तो अभी लेबर ऑफिस से जो है अभी अप्रूवल के लिए सबमिट कर दिया गया है। जब वहाँ से सब अप्रूव हो जाएगा तो आपका जो है कार्ड, लेबर कार्ड, तो अप्रूव कर दिया जाएगा और उसको इसे कर दिया जाएगा। इसमें जो आपका डॉक्यूमेंट है कहीं ऑफलाइन जमा करने की जरूरत नहीं है। ऑनलाइन प्रोसेस में आपको कहीं कुछ टाइम ऑनलाइन सिर्फ काम करना है, कहीं जमा करनी जरूरी नहीं है। ऑफलाइन प्रोसेस में आपको अपने क्षेत्र में लेबर ऑफिस को पता करना होगा, वहाँ जाकर आप ऑफलाइन रूट में अप्लाई कर सकते हैं। तो इस फॉर्म को भरने में अगर कोई आपको परेशानी होती है तो कमेंट जरूर करिएगा।